फिर सुबह हो जाती है और कबूतर अपने बच्चे को घोंसले में ना देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कल रात को तो मैंने अपने साथ सुलाया था और वो तो बिना बताए कहीं जाता भी नहीं है। अरे हाँ, याद आया, कल तो उस बेचारे तोते का भी बच्चा गायब हो गया था। मैं उसको जाकर पूछता हूँ कि उसको उसका बच्चा मिला कि नहीं मिला। फिर क्या था, ये कहकर वो कबूतर उस तोते के घर पर चला जाता है और उससे पूछने लगता है, अरे तोते भाई, तुम्हें कल तुम्हारा बच्चा कहीं मिला कि नहीं मिला? क्योंकि आज मेरा बच्चा भी कहीं खो गया है और वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। अरे कबूतर, मैंने अपने बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढ लिया, परंतु वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। मैं तो बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। अरे तोते, मुझे भी अपना बच्चा कल रात से नहीं मिल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है। अरे हाँ, मुझे तो ये लगता है कि कोई दुष्ट ही ये कर रहा है। वो ही हमारे बच्चों को उठा उठा कर ले जा रहा है। हमें सभी पक्षियों से मिलकर ये बात करनी ही चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ, चलो हम सभी पक्षियों को जमा करते हैं और उनसे इस बारे में बात भी करते हैं। फिर कबूतर और तोता सभी पक्षियों को जमा कर लेते हैं और फिर वे उन सभी पक्षियों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगते हैं। अरे पक्षियों सुनो, हमारे जंगल में कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। कोई हम पक्षियों के बच्चों को गायब कर रहा है। अरे तोते भाई, क्या आपका बच्चा अभी तक नहीं मिला? और अब किसका बच्चा गायब हो गया है जो आप ऐसा कह रहे हैं? अरे मेरा बच्चा गायब हो गया है। मुझे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे कबूतर भाई, तोते भाई, आप दोनों चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। हम एक काम करते हैं, हम उल्लू भाई के पास जाते हैं, क्योंकि वो तो पूरी रात जगते हैं। उन्होंने सब कुछ देखा होगा। कौन ले जा रहा है हमारे बच्चों को उठाकर? अरे चिड़िया, तुम्हारा विचार तो बहुत ही अच्छा है। चलो हम अभी उल्लू के पास चलते हैं और उससे जाकर पूछते हैं। फिर वे तीनों उल्लू की गुफा में चले जाते हैं, लेकिन वो उल्लू तो अभी सो रहा होता है। अरे उल्लू उठो, हमें तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। फिर क्या था, अपनी गुफा में शोर सुनकर उस उल्लू की आँख खुल जाती है। अरे कौन है? किसने मेरी नींद खराब कर दी? एक तो मैं पूरी रात नहीं सोता, ऊपर से तुम लोग मुझे दिन में भी नहीं सोने देते। अरे उल्लू भाई, हमें आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। हमारे बच्चे रातों को कहीं गायब हो रहे हैं। अरे क्या कह रहे हो? क्या तुम लोगों के बच्चे रातों को गायब हो रहे हैं? अरे हाँ भाई हाँ, ये सही कह रही है। मेरा बच्चा रात को गायब हो गया और इससे पहले इस तोते का भी बच्चा रात को ही गायब हुआ था। अरे फिर तो तुम बहुत ही अच्छी जगह आए हो। मैंने कल रात ही देखा था, वो कौवा किसी कबूतर के बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। हो सकता है वो बच्चा तुम्हारा ही हो। अरे क्या कह रहे हो उल्लू भाई? वो कबूतर भला हमारे बच्चों को ले जाकर क्या करेगा? अरे मीनू चिड़िया, छोड़ो अब इन बातों को। चलो हम अभी के अभी उस कौवे के घर जाते हैं और जाकर देखते हैं, क्या पता हम दोनों के बच्चे वहीं पर हों। फिर क्या था, वे तीनों उड़ते उड़ते उस कौवे के घर पर पहुंच जाते हैं। उस कौवे के घर पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर किन्हीं दो पक्षियों के कंकाल पड़े हैं और कौवा भी घर पर नहीं होता है। अरे मीनू चिड़िया, ये कंकाल किसके हैं? ये कंकाल कहीं हमारे बच्चों के तो नहीं है? अरे भाई तोते, शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। ये कौवा हमारे बच्चों को ऐसे नहीं मार सकता। अरे तोते भाई, कबूतर भाई, कुछ भी हो सकता है। क्या पता ये कौवा है आप लोगों के बच्चे को मार कर खा गया हो। और अगर इसने ऐसा किया है तो हम इसे बहुत बड़ा दंड देंगे। अरे मीनू चिड़िया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये कौवा ही हमारे बच्चों को खा रहा है? अरे हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं इस कौवे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अरे कबूतर भाई, तोते भाई, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे इस कौवे को सही दंड मिल सकता है। मीनू चिड़िया उन दोनों को अपना विचार बताती है। अरे मेरी दोस्ती एक चील से है। मैंने एक बार उनके छोटे से बच्चे की जान बचाई थी, तब से वो मेरी दोस्त हैं। हम लोग चलकर उन चील बहन से बात करते हैं और रात को उनको लेकर इस कौवे के घर के बाहर आ जाते हैं। फिर हम छुपकर देखेंगे कि वो कौवा रात को क्या करता है। अगर वो रात को पक्षियों के बच्चे को खा रहा होगा, चील बहन वहीं पर उसे दंड दे देंगी। अरे हाँ, जैसे वो दुष्ट हमारे बच्चों को खा गया, वैसे ही वो चील उसे भी खा जाएगी।
फिर क्या था, वो तीनों चील के पास गुफा में चले जाते हैं, जो कि मीनू चिड़िया की दोस्त होती है। अरे मीनू चिड़िया, मेरी दोस्त, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? अरे तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे चील बहन, हमारा जंगल संकट में है। वो कौवा रात को हमारे बच्चों को उठाकर ले जाता है और ले जाकर उन्हें खा जाता है। अरे मीनू चिड़िया, अगर ऐसा है तो चलो हम रात को ही उस कौवे के घर पर चलते हैं और उसे वहीं पर रहने देंगे। अरे हाँ, वो किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत दुष्ट कौवा है, उसे तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ, वो दुष्ट कौवा मेरे बच्चे को भी खा गया। अरे चील, तुम उसे किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। फिर क्या था, फिर रात हो जाती है और वो तीनों कौवे को छुपकर देख रहे होते हैं कि वो रात को क्या कर रहा है। वो कौवा हर रात की तरह किसी पक्षी के बच्चे को लाया होता है और उसे मजे से खा रहा होता है। आम नाम। अरे मजेदार भोजन की तो बात ही अलग है। खाने के बाद तो बहुत ज्यादा आनंद आ जाता है। अरे वाह, मुझे तो मजा आ गया है। क्या रखा है इस जंगल के घास फूस में? यहाँ तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट भोजन नहीं होता, यहाँ सब रूखा सूखा ही है। अगर खाना है तो ये मांस ही खाओ, ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर क्या था, कौवा ये कहते ही कहते उस पक्षी का पूरा मांस खा जाता है। अरे अब तो मजा आ गया। पिछले इतने हफ्तों से मैं इतना स्वादिष्ट भोजन खा रहा हूँ। पहले मैंने उस तोते के बच्चे को खाया और फिर उस कबूतर के बच्चे को खाया, अब ये मिल गया। ओहो, मुझे तो मजा ही आ गया। अरे कितना मजेदार मांस है इनका। चील, चिड़िया, कबूतर और तोता उसकी सभी बातें सुन रहे होते हैं और उन्हें उस कौवे पे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है। फिर वे तीनों उस कौवे के घर पर आ जाते हैं और उन्हें देखने के बाद कौवा तो जैसे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। अरे तुम चारों यहाँ पर कैसे आ गए? दिखता नहीं है, ये मेरा घर है, वो भी इतनी रात को। चलो भागो यहाँ से, निकलो निकलो। अरे कौवे भाई, आपको शर्म बिल्कुल भी नहीं आई? आप इन पक्षियों के बच्चे को मारकर कैसे खा गए? अरे हाँ कौवे, तुमने तो मेरे बच्चे को भी मारकर खा लिया। तुम्हें इसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा। अरे कौवे, चलो भाई चलो, अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अब हम चारों तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अरे चील बहन, आप भी इस कौवे को ऐसे ही खाइए जैसे इस कौवे ने इन सभी पक्षियों के बच्चों को खाया था। अरे नहीं नहीं चील, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। बस मुझे उस जंगल के भोजन में स्वाद नहीं मिल रहा था, तभी मैंने ऐसा किया। अरे अब बहुत देर हो गई, ये चील अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। फिर थोड़ी ही देर में वो चील उस कौवे को खा जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है।